हे गाइस, आपके लिए लाई हूँ द हिंदी न्यूज़पेपर की कुछ मीनिंग्स जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल होंगी और इंग्लिश लर्न करने में भी बहुत जो है इजी होंगी और हेल्पफुल होगी। और द हिंदी न्यूज़पेपर की मीनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये थोड़ा हार्ड भी होती हैं, तो इसलिए आपको हम बताने जा रहे हैं। और आपकी हेल्प के लिए बता दें, जितनी भी मीनिंग है सभी मीनिंग से रिलेटेड उसमें फिगर भी पेस्ट कर दिया है, जिससे आप बहुत ईजिली तरीके से लर्न कर सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर गेटअप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट मीनिंग। फर्स्ट मीनिंग है प्री डॉन। प्री डॉन की स्पेलिंग है PREDAWN। प्री डॉन मीन्स होता है सवेरे के पूर्व का, भोर के पूर्व के पहले, यानी कि जो है सुबह की जो धूप से निकलने से पहले इसका जो टाइम होता है, लाइक ऐसे कुछ होता है। इसमें देखिए फिगर में बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे हल्का सा लाली रहती है, सुबह होती रहती है तो अंधेरा भी रहता है, तो वो टाइम बहुत अच्छा लगता है, तो उसे प्री डॉन कहते हैं। सवेरे के पूर्व का जो है समय जो होता है उसे इस तरह जो है उसे प्री डॉन कह सकते हैं। और इस तरह आप देख सकते हैं कि सुबह 4 बजे के बाद जो है अप्रॉक्सीमेटली 6 बजे सूर्य निकलता है, 7 बजे, तो उससे थोड़ा सा पहले देखिए तो बहुत अच्छा लगता है आसमान में, उसे ही हम प्री डॉन कहते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है अम्यूनिशन। अम्यूनिशन अम्यूनिशन की स्पेलिंग है AMMUNITION। अम्यूनिशन मीन्स होता है युद्धोपकरण, आयुध, संभार, गोला बारूद, सज्जा, अस्त्र शस्त्र, यानी कि जो युद्ध के का उपकरण होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे युद्ध किया जाता है, तो उसे हम अम्यूनिशन कहते हैं। ऐसा ही कि इस फिगर में देखिए तो इसमें बहुत सारी बुलेट्स रखी हुई हैं, तो ये भी युद्ध में ही यूज़ होती हैं जो है, या फिर गोला बारूद या जिस चीज़ से जो है युद्ध किया जाता है, जैसे कि तोप भी ले जाए, गन भी ले जाए, आर्टिलरी ले जाए, तो उसे अम्यूनिशन कहते हैं। यानी युद्ध में जो जो यूज़ होता है उसे अम्यूनिशन कहते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन ऑब्सेशन की स्पेलिंग है OBSESSION। ऑब्सेशन मीन्स होता है जुनून, सनक, स्थिर विचार, मनोग्रस्त, ग्रस्तता, प्रेत बाधा, यानी किसी चीज़ की का जुनून हो जाना कि नहीं मुझे करना है तो करना है, चाहे जिस हाल में करना है, उसे ही जुनून कहते हैं। या सनक उसके द्वारा होना, हर जो है हर चीज़ वही दिखना, उसे ही कहते हैं। ऐसा कि इस फिगर में देखिए तो इस गर्ल्स को जो है माउंटेन जो है पे चढ़ने का शौक है, एक जुनून बन गया है कि इसे चढ़ना, हर बात में हर चीज़ में उसे वही माउंटेन ही दिखता है, तो इसे ऑब्सेशन कह सकते हैं। यानी बहुत लोग को होता है कि जो है किसी भी चीज़ का जुनून हो जाता है कि मुझे ये करना है करना, जैसे कि जो है IAS बनना है तो मुझे IAS बनना है, चाहे जिस हाल में बनना है, तो वो भी एक जुनून ही हो जाता है कि उसके लिए सही रास्ता चूज करे या गलत वो नहीं दिखाई देता, उसे ही जुनून कहते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है फाइनेस। फाइनेस की स्पेलिंग है FINESSE। फाइनेस मीन्स होता है तीक्ष्णता, पतलापन, चालाकी, तफसील, कपट, सूक्ष्मता, विरलता, नजाकत, यानी कि तीक्ष्णता यानी किसी चीज़ में बहुत तेज होना, उसे भी फाइनेस कहते हैं। या चालाकी से जो है कोई का वर्क कर लेना, उसे भी कहते हैं फाइनेस। ऐसा कि इस फिगर में देखिए तो बॉय है, में इतना छोटा है लेकिन थोड़ा इसका फेस बता रहा है कि बहुत ज़्यादा चालाकी टाइप्स का है, चालाक है ये, क्लेवर है, या इसके कनिंग भी कह सकते हैं इसका सिनोनिम्स, कि जो है किसी भी चीज़ में तेज हो या ना हो, लेकिन इसका थोड़ा सा माइंड बहुत ज़्यादा तेज है, शार्प है, तो इसके लिए इसको हम फाइनेस कह सकते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। ये मीनिंग है एजिलिटी। एजिलिटी की स्पेलिंग है AGILITY। एजिलिटी मीन्स होता है चपलता, चुस्ती, बूढ़ता, फुर्ती, चंचलता, यानी कि बहुत ज़्यादा फुर्त होना, वो भी है, उसे भी एजिलिटी कहते हैं। या जो है चपलता यानी चंचलता होना थोड़ा, उसे भी कहते हैं। इसलिए किस फिगर में देखिए तो फुर्ती इस तरह की इस गर्ल्स को किस पर्सन को खींच रही है, तो एक तरीके से ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो है अपने आप को तो एडजस्ट करके दूसरे को प्रेशर में खींच लेना, वो एजिलिटी है। एंड इस फिगर में आप देख ही सकते हैं और लर्न भी कर सकते हैं बहुत ईजिली। एंड नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। ये मीनिंग है रेटोरिक। रेटोरिक की स्पेलिंग है RHETORIC। रेटोरिक मीन्स होता है अलंकारिक, वक्रपटुता, अलंकार, शस्त्र, भाषण कला, वाग्मिता,
शब्दाडंबरपूर्ण, यानी कि अलंकारिक, यानी कि कुछ चीज़ बहुत सजावटी हो या सजाने वाला सामान हो तो उसे अलंकारिक कहते हैं। यानी कि जैसे अलंकार होता है कि जिससे शब्द को सजा दिया जाए, जिस वाक्य को सजा दिया जाए, उसे ही अलंकार कहते हैं। जो है या अलंकार में आभूषण भी होता है, यानी कि सजाना, किसी चीज़ को सजाने का जो सामान होता है उसे अलंकार कहते हैं। और जो बहुत सजा रहता है उसे अलंकारिक कह सकते हैं। वक्रपटुता, यानी कि बोलने का जो तरीका होता है बहुत अच्छा हो तो उसे ही वक्रपटुता कहते हैं। या भाषण कला, यानी कि भाषण देने की कला बहुत अच्छी होनी चाहिए तो जो है बस सब इम्प्रेस हो जाते हैं। लाइक इस फिगर में आप देखिए तो ये जो साईं धर्म के जो है वो संस्थापक हैं, जो साईं बाबा हैं, वो जब इनकी बात इतनी अच्छी लगती है कि सब इनके फॉलोअर्स होते चले गए। बहुत जल्दी ही इनके, बहुत कम टाइम में इनके फॉलोअर्स हो गए। तो एक उनका एक शब्द भाषण जो था उनका बहुत अच्छा था, भाषण की कला उनकी बहुत अच्छी थी, उसे ही जो है वक्रपटुता या भाषण कला कहते हैं। या शब्दाडंबरपूर्ण, यानी कि किसी चीज़ का आडंबर होना, शब्द का आडंबर, यानी कि शब्दों के जाल को फैला देना जिसमें सब फंस जाए, बात भले ही झूठी हो लेकिन कहने का तरीका बहुत अच्छा हो, उसे ही रिटोरिक कहते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है फैंटासिस। फैंटासिस की स्पेलिंग है FANTASIES। फैंटासिस मीन्स होता है कल्पनाओं, चाल, कल्पना, अनुमान, विलक्षण, यानी कि किसी चीज़ की कल्पना करना या कोई चाल चलना या जो है अनुमान लगाना या विलक्षण, ऐसे कहते हैं ना, वो विलक्षण प्रतिभा का धनी है, यानी कि कई चीज़ में उसकी रुचि होना। लाइक इस फिगर में देखिए तो ये जो है वो मैजिशियन है जो कि जो है इसको ये परी उड़ा सकता है, ये जो है इसको ड्रैगन को जो है सही कंट्रोल कर सकता है या बहुत कुछ भी कर सकता है, या कल्पना में ही जी रहा है कि मैं इतना इतना कर सकता हूँ, तो उसके लिए हम फैंटासीज यूज़ कर सकते हैं। या किसी चीज़ का अनुमान लगा के ही बता देना, नहीं ये वर्क ऐसे नहीं ऐसे होगा। या फिर बहुत हर चीज़, हर एरिया में आप जो है थोड़ी थोड़ी इंटरेस्ट हो तो उसे भी विलक्षण कहते हैं, उसके लिए भी जो है फैंटासीज यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है स्मियर्ड। स्मियर्ड की स्पेलिंग है SMEARED। स्मियर्ड मीन्स होता है लिप्त, गंदा करना, बदनाम करना, मलिन करना, पोतना, सानना, लिप्त करना, लीपना, यानी कि जो है किसी चीज़ में लिप्त रहना उसे भी कहते हैं जो है स्मियर्ड। या गंदा, किसी चीज़, पानी को ही गंदा कर दो, या किसी का नाम बदनाम करना हो तो उसके ऊपर कुछ भी कह करके, उसे लालची है कुछ भी कहे तो, या फिर उसे गंदा ही करना। या पोतना, किसी चीज़ में जो है, जैसे छोटा बच्चा है देखिए तो कलर में बिल्कुल लिप्त है, इसी में जो है अपने आप को मिला दिया, इसने लिपाई पुताई इसी में कर रहा है, जैसे कि ये पेंट लगा रहा है, कपड़े में भी लगा लिया, इधर भी लगा दिया, तो इसको हम स्मियर्ड कह सकते हैं। या चंदन का लेप भी सर पे लगाना, उसे भी स्मियर्ड कहते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है इम्पेरियस। इम्पेरियस की स्पेलिंग है IMPERIOUS। इम्पेरियस मीन्स होता है शाही, अत्यावश्यक, शाही, राज्य संबंधी, राजाधिराज संबंधी, साम्राज्य संबंधी, आज्ञात्मक, धृष्ट, अनुल्लंघनीय, सत्ताशील, यानी कि जो पहले राजा होते थे उनसे रिलेटेड बात हो तो उसे हम इम्पेरियस कहते हैं। या राज्य से संबंधित बात हो उसे भी कहते हैं। जैसे कि इस फिगर में आप देखिए तो ये महारानी बैठी हुई हैं और जो है थोड़ा सा पहले सिस्टम अलग था, शेर भी इनके साइड में बैठा है और ये एक इनका स्लेव है उसे कुछ दे रहा है। और देखिए तो एंजल्स इनको जो है उड़ करके हवा कर रही हैं। तो एक तरह से कैसे ये देखिए तो इम्पेरियस पूरा सिस्टम है, आप इसे देख के बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है अटायर। अटायर की स्पेलिंग है ATTIRE। अटायर मीन्स होता है पोशाक, सज, वस्त्र, पहनावा, वस्त्र पहनाना, यानी कि जो पोशाक है वो जैसे कि इस फिगर में आप देख ही सकते हैं बहुत अदर तरीके की जो है ड्रेसेस हैं। गर्ल्स के लिए तो खास करके बहुत सारी ड्रेसेस होती हैं, जबकि बॉयज़ के लिए 2-3 ही टाइप्स की हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं जो है कि रिस्पेक्ट ऑफिस के लिए जो है परफेक्ट है ड्रेसेस। और जो है किसी भी तरीके का पोशाक या पहनावा से रिलेटेड बात हो तो उसे अटायर कह सकते हैं। कोई भी वस्त्र हो, बट इसमें थोड़ा सा जो है बिल्कुल वही पर्टिकुलर दिखाया गया है, बट किसी भी तरीके का ड्रेस हो, लाइक साड़ी भी हो, सूट भी हो, तो उसे भी हम अटायर कह सकते हैं। एंड नेक्स्ट और लास्ट मीनिंग देखते हैं।
ये मीनिंग है स्पेक्टिज्म। स्केप्टिज्म की स्पेलिंग है SCEPTICISM। स्केप्टिसिज्म मीन्स होता है संशयवाद, अविश्वास, संदेहवाद, संशयात्मकता। यानी कि जो है इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जो है किसी चीज़ का संदेह या संशय करना, यानी कि उसे ना जानते रहो तो उसके अबाउट थोड़ा सा इमेज करना। लाइक इस फिगर में देखिए तो ये अंधे हैं, जैसे कि आपने अंधों की कहानी सुनी होगी कि उन लोगों ने हाथी को अपना टच करके अपने अकॉर्डिंग बताया। उसी तरह इसमें एक पर्सन ने पूँछ पकड़े हुए, सॉरी इसकी जो है सूंड पकड़े हुए है, वो कह रहा हाथी इस तरह होती है। दूसरा इसका दांत पकड़े हुए है तो वो कह रहा हाथी इस तरह। तीसरा इसका कान पकड़े हुए है तो कह रहा कि हाथी इस तरह है। और जो है चौथा इसका पैर पकड़े हुए तो कह रहा हाथी खंभा जैसे है। पांचवा इसमें इसका जो है पूरा बॉडी पकड़ लिया तो ये कह रहा तबला जैसे है। और छठा जो है उसकी पूँछ पकड़ कह रहा हाथी झाड़ू जैसे है। तो वो सबकी अलग अलग वो है कि किसी चीज़ का भी संदेह हो जाए कि ऐसे नहीं होता है, जो है कुछ भी हो तो उसके अकॉर्डिंग या विश्वास ही ना हो किसी पे, या संदेह हो, या जो है किसी चीज़ का पता ही ना हो उसके अबाउट थोड़ा सा अनुमान लगाना, तो वो एक स्केप्टिज्म है। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।